बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने मुस्लिम लीग नून के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आज अपने मुस्लिम लीग नून के साथियों के साथ मोहतरम भाई सरदार अख्तर मैंगल के यहाँ हम हाज़िर हुए हैं। सरदार अताउल्लाह मैंगल जो उनके वालिद ग्रामी थे, उनकी ताज़ियत के लिए हम यहाँ पर हाज़िर हुए। इनके वालिद ग्रामी की जमहूरियत के लिए, आइन की पासदारी के लिए बेपनाह गिरां कदर खिदमात हैं और वो तमाम उम्र पाकिस्तान में आइन के बोलबाले, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने स्ट्रगल की और मैं समझता हूँ कि उनको हमेशा तारीख़ बहुत सुनहरे अंदाज में याद रखेगी। खुद सरदार साहब भी अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे। उस ज़माने से मेरा उनका एक ताल्लुक़ है भाइयों का, और मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कि इनके लिए बेपनाह एक एहतराम का रिश्ता है और ये ताल्लुकात इसी बुनियाद पर इस्तवार हैं। सरदार साहब बड़ी सीधी बात करने के आदी हैं और ये इस तरह ही होना चाहिए। तो आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आइन में वो शिक जिसको 58(2) भी कहा जाता था के नाम से याद रखा जाता था, और जिसने इस शिक ने कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर बोरिया गोल किया था। इस शिक को ख़त्म करने के लिए सरदार साहब के वालिद मोहतरम की कलीदी किरदार था। बलोच लीडर्स को उनको इसको ऊपर कायल करने के लिए उनका एक बहुत प्रोएक्टिव रोल था और मैं इसका खुद ऐनी शाहिद हूँ। 1997 में ये 58(2) का खात्मा हुआ तो तारीख़ के और आप में ये बात भी याद रखी जाएगी कि बलूचिस्तान से मरहूम सरदार अताउल्लाह मैंगल न सिर्फ खुद इस शिक को ख़त्म करने के लिए वो पूरी तरह कन्विंस थे, उन्होंने अपने साथियों को भी कन्विंस किया। तो ये है जमहूरियत का वो सफ़र, ये है वो पाकिस्तानियत, ये है वो सूबों के दरमियान हमआहंगी जो कि इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है, और यही कायद आज़म का ख्वाब था। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें सब मिलकर काम करना होगा। सवाल है आपसे मियां साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से, अपने अहले खाना की तरफ से और पार्टी की तरफ से मियां शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके तमाम साथियों का मशकूर हूँ जो आज इस हमारे गम में जो है वो शरीक हुए। ताज़ियत की हमसे, हालांकि मियां साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने उनके साथी जब गांव आए थे, उनका काफ़ी इसरार था कि वो गांव आए। मैंने उन्हें मना किया कि नहीं, जब मैं कराची आऊँगा तो वहाँ पे आप आएँ। मैं सिर्फ इस वक्त ताज़ियत के लिए जो आए हैं, मज़ीद इस पर मैं बात नहीं करूँगा। उनका और उनके दोस्तों का और पार्टी के नुमाइंदगान का जो है तहे दिल से मशहूर हूँ कि इस गम की घड़ी में जो है उन्होंने हमसे आके ताज़ियत की। शहबाज साहब, एक सवाल है। सरदार अताउल्लाह मैंगल आज हम ताज़ियत सारी जिंदगी जदोजहद में गुजार दी। बलूचिस्तान के हुकूक, सिंध के हुकूक आज तक वो मोहरियों में ख़त्म नहीं हो सके। सबक क्या है उसके? सबक यह है कि हमें तमाम सूबों का हमें एहतराम करना होगा, उनके अवाम को उनके वसाइल उन तक पहुँचाने होंगे और जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए, जमहूरियत के लिए मिलकर हमें सबको काम करना होगा। और अगर छोटे सूबे, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जोग्राफियाई लिहाज से, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, लेकिन उसकी महरूमियाँ देखें, फासले देखें, वहाँ पर उनके जो पानी का मसला है,
वहाँ पर बिजली का मसला है। मैं आज यहाँ पर कोई सियासी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ये कहूँगा कि अगर हमने हज़रत कायद आज़म का जो ख्वाब है उसकी ताबीर करनी है तो फिर हमें सब सूबों को साथ लेकर चलना होगा, माशी लिहाज से, माशरती लिहाज से, कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर तौर। बहुत शुक्रिया आपका। क्या सवाल था? मुस्लिम लीग नून के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने मुस्लिम लीग नून के साथियों के साथ मोहतरम भाई सरदार अख्तर मैंगल के यहाँ हम हाजिर हुए हैं। सरदार अताउल्लाह मैंगल जो इनके वालिद गिरामी थे, उनकी ताज़ियत के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए। इनके वालिद गिरामी की जमहूरियत के लिए, आइन की पासदारी के लिए बेपनाह गिरां कदर खिदमात हैं और वो तमाम उम्र पाकिस्तान में आइन के बोलबाले, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने स्ट्रगल की और मैं समझता हूँ कि उनको हमेशा तारीख बहुत सुनहरे अंदाज में याद रखेगी। खुद सरदार साहब भी अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे। उस ज़माने से मेरा उनका एक ताल्लुक़ है भाइयों का, और मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कि इनके लिए बेपनाह एक एहतराम का रिश्ता है और ये ताल्लुकात इसी बुनियाद पर इस्तवार हैं। सरदार साहब बड़ी सीधी बात करने के आदी हैं और ये इस तरह ही होना चाहिए। तो आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आइन में वो शिक जिसको 58(2) भी कहा जाता था के नाम से याद रखा जाता था, और जिसने इस शिक ने कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर बोरिया गोल किया था। इस शिक को ख़त्म करने के लिए सरदार साहब के वालिद मोहतरम का कलीदी किरदार था। बलोच लीडर्स को उनको इसको ऊपर कायल करने के लिए उनका एक बहुत प्रोएक्टिव रोल था, और मैं इसका खुद ऐनी शाहिद हूँ। 1997 में ये 58(2) का खात्मा हुआ तो तारीख के औराक में ये बात भी याद रखी जाएगी कि बलूचिस्तान से मरहूम सरदार अताउल्लाह मैंगल न सिर्फ खुद इस शिक को ख़त्म करने के लिए वो पूरी तरह कन्विंस थे, उन्होंने अपने साथियों को भी कन्विंस किया। तो ये है जमहूरियत का वो सफ़र, ये है वो पाकिस्तानियत, ये है वो सूबों के दरमियान हमआहंगी जो कि इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है, और यही कायद आज़म का ख्वाब था। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें सब मिलकर काम करना होगा। सवाल है आपसे मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से, अपने अहले खाना की तरफ से और पार्टी की तरफ से मियां शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके तमाम साथियों का मशकूर हूँ जो आज इस हमारे गम में जो है वो शरीक हुए, ताज़ियत की हमसे। हालांकि मियां साहब की तबीयत भी ठीक नहीं। मैंने उनके साथी जब गांव आए थे, उनका काफ़ी इसरार था कि वो गांव आए। मैंने उन्हें मना किया कि नहीं, जब मैं कराची आऊँगा तो वहाँ पे आप आएँ। मैं सिर्फ इस वक्त ताज़ियत के लिए जो आए हैं, मज़ीद इस पर मैं बात नहीं करूँगा। उनका और उनके दोस्तों का और पार्टी के नुमाइंदगान का जो है तहे दिल से मशहूर हूँ कि इस गम की घड़ी में जो है उन्होंने हमसे आके ताज़ियत की। शहबाज साहब, एक सवाल है। सरदार अताउल्लाह मैंगल आज हम ने ताज़ियत के लिए सारी आए। जिंदगी जदोजहद में गुजार दी।
बलूचिस्तान के हकूक, सिंध के हकूक आज तक वो मोहरियों में ख़त्म नहीं हो सके, सबब क्या है उसके? सबक यह है कि हमें तमाम सूबों का हमें एहतराम करना होगा, उनके अवाम को उनके वसाइल उन तक पहुँचाने होंगे और जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए, जमहूरियत के लिए मिलकर हमें सबको काम करना होगा। और अगर छोटे सूबे बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जोग्राफियाई लिहाज से, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, लेकिन उसकी महरूमियाँ देखें, फासले देखें, वहाँ पर उनके जो पानी का मसला है, वहाँ पर बिजली का मसला है। मैं आज यहाँ पर कोई सियासी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर हमने हज़रत कायद आज़म का जो ख्वाब है उसकी ताबीर करनी है, तो फिर हमें सब सूबों को साथ लेकर चलना होगा, माशी लिहाज से, माशरती लिहाज से, कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर तौर। बहुत शुक्रिया।